श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं, चूँकि ये सावन मास चल रहा है, तो आज मैं भगवान शिव जी की आपको बहुत छोटी छोटी साधारण और बहुत ही दिव्य सिद्धियां देने वाली, क्योंकि भगवान शिव सभी स्तोत्र और मंत्रों के पूरे शास्त्र के अधिष्ठात्र देवता हैं। उन्हीं के डमरू से सब निकला है। तो भगवान शिव की मैं आपको उपासना बताऊंगा। आप श्रावण मास में इसको करें, बहुत शीघ्रता से लाभ होता है, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की डायरेक्ट कृपा इस मृत्यु लोक पर होती है। भगवान शिव के अनुचर, जिन्हें गण कहते हैं, वो श्रावण मास में इस मृत्यु लोक पर विचरते ही रहते हैं। विश्वास करें इस बात पर। तो आपको कोई भी आपकी समस्याएं, देखो समस्याएं तो सबके अंदर रहती हैं, ऐसा कोई नहीं है जो समस्याओं से, दुखों से घिरा ना हो। तो हमारा अभिप्राय बस इतना है कि आप खुद करें तो लाभ होगा। कहीं जाने से, आशीर्वाद से कार्य नहीं चलेगा, आप खुद करें। इसीलिए मेरा मकसद है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तो आपका धर्म पे विश्वास बढ़ेगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ भगवान शिव की श्रावण मास में आपको क्या करना है। देखो, श्रावण मास में आपको कम से कम 1 लोटा जल तो शिव जी को रोज ही चढ़ाना है, निश्चित रोज चढ़ाना है। देखो, जल ही चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भोलेनाथ के कौन से मंत्रों का जाप करना है, कैसे करना है, पूरी विधि बताऊंगा। कैसे आपको अपनी मनोकामना को भोलेनाथ से कहना है, ये भी बताऊंगा। आप बहुत ध्यान से सुनना, निश्चित आपकी सभी मनोकामनाएं। श्रावण मास में रोज नित्य प्रतिदिन आप 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, तो उससे ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। आप श्रद्धा विश्वास से करके देखें। लेकिन जल भी चढ़ाने का महत्व क्या है, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा। भगवान भोलेनाथ के कौन से मंत्र का जाप करना है, क्या विधि है, लेकिन मैं जल चढ़ाने का महत्व आपको पहले बताए दे रहा हूँ। जल चढ़ाना है आपको, आप जाइए, 1 लोटा तांबे का पात्र हो, और भोलेनाथ की जो शिवलिंग है, जो भोलेनाथ की जलहरी है, जहाँ से जल गिरता है, आगे का भाग जो जलहरी का, जिस पे शिवलिंग होता है, शिवलिंग के नीचे का भाग जिस पे शिवलिंग रखा रहता है, उसको जलहरी कहते हैं। जलहरी में जो आगे का भाग है, जहाँ से पानी गिरता है, सबसे पहले आगे के भाग के दाहिने भाग पे जल चढ़ाना है, फिर बाएं भाग पे जल चढ़ाना है, फिर तीसरे नंबर पे जो जहाँ पे भोलेनाथ जलेहरी पे रखे हुए हैं, उस जलेहरी पे जल चढ़ाना है, फिर चौथे नंबर पर भोलेनाथ पर जल चढ़ाना है, फिर 5वें नंबर पर अगर भोलेनाथ के ऊपर मटकी टंगी है तो उस मटकी में जल डाल देना है। अगर मटकी नहीं टंगी है तो नंदी भगवान के दाहिने पैर, जो पैर उनका ऊपर का ओर हो, देखना उनके पैर होते हैं, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, जो पैर ऊपर वाला हो उस पर जल डाल देना है। ये 5 तरीके से जल डाला जाता है। ये बहुत सिद्ध योग है। इस क्रिया से बहुत तत्काल लाभ होता है। आपको जल इसी क्रिया से चढ़ाना है। और उसके बाद आपको बेलपत्री चढ़ाना है। बेलपत्री का बहुत महत्व है। बेलपत्र की भी मैं कहानी आपको सुनाऊंगा आगे, लेकिन बेलपत्री जो है माँ लक्ष्मी जी है। ये बेल के रूप में माँ लक्ष्मी जी को माना गया है। इसके पीछे कथा है। तो बेलपत्री चढ़ाने का क्या महत्व है। बेलपत्री में जो 3 पत्ती होती हैं, एक जो दाहिने में है वो ब्रह्मा है, बीच में शिव जी हैं, और बाएं में भगवान विष्णु हैं। तो बेलपत्री के बीच वाले भाग को पकड़ के आपको चढ़ाना है। बेलपत्री का जो डंठल है वो उत्तर की ओर होना चाहिए। बेलपत्री का जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और जो नसों वाला भाग है, जिसमें नसें निकली रहती हैं, वो ऊपर होना चाहिए। सीधा वाला बेलपत्री शिव जी के ऊपर ऐसे होना चाहिए, और जो डंठल है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस तरह बेलपत्री भगवान शिव को समर्पित की जाती है। और बेलपत्री पर अगर आप क्लीम लिख देते हैं, क्लीम,
तो क्लीम लिखने से आपके सारे कार्य, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप 11 बेलपत्री लाइए, उसमें क्लीम क्लीम लिखकर और ऐसे जैसे मैंने बताई वैसे ही शिव जी पर समर्पित कर दीजिए ओम नमः शिवाय जप के। और अगर आप उसमें श्रीम लिखते हैं तो श्रीम लिखने से धन की प्राप्ति होती है निश्चित। आप उस पर श्रीम लिख दीजिए, उत्तर की तरफ डंठुल रहे और भोलेनाथ को समर्पित कीजिए, इससे धन की प्राप्ति होती है। बेलपत्री चढ़ाने का ये तरीका होता है। और बेलपत्री पहले आपको जल चढ़ा देना है, उसके बाद में बेलपत्री चढ़ानी है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। अगर घर में रोग है तो पहले बेलपत्री चढ़ानी है, फिर जल चढ़ाना है, वो रोग दूर हो जाए। ये है, आपको मनोरथ पहले ही कर लेना, जो भी आपका मनोरथ हो वो मनोरथ पहले ही भोलेनाथ पे प्रार्थना कर देनी है, उसके बाद में जल बेलपत्री अर्पित करनी है। और उसमें मंदार का फूल, उसमें आपको मंदार का पुष्प मिल जाए तो कनेर का पुष्प मिल जाए, धतूरे का पुष्प मिल जाए, ये भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है, ये पुष्प चढ़ाने हैं आपको। और उसके बाद में आप भोलेनाथ को चंदन अर्पित करें, त्रिपुंड बना दें। चंदन अगर ना हो तो जल की ही 3 रेखाएं बना दें। उसके बाद आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के पास एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। तिल्ली, अगर गाय का घी हो तो बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ माना गया। गाय का घी नहीं है तो तिल्ली के तेल का ही दीपक आपको जला देना है और बैठ जाना है आसन पे। उसके बाद आपको मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसका 108 बार जाप करना है। ओम सोमेश्वराय नमः, 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 ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये क्रिया आपको नित्य करनी है। सुबह स्नान करके आपको ये क्रिया नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर करनी है श्रावण मास तक। और रोज़ अपनी समस्या को कहना है। आप हमारी बात मानिए, इससे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ की ये क्रिया कर लेना, उसके बाद आप नंदी जी के कान में अपनी रोज़ मनोकामना कह देना। पूरे श्रावण मास आपको ये करना है और नित्य आपको अपनी जो मनोकामना है वो मंदिर में कहनी है। ये तो आपको सुबह करना है। शाम को आपको फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। शाम को आपको थोड़े से पुष्प ले जाना है और जितने टाइम संध्या होती है, संध्या कहते हैं जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक का है, इसमें ही आपको जाना है। देखो ये टाइमिंग बहुत फिक्स है। सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त के 24 मिनट बाद, तो जितना समय 24 मिनट का है उसमें ही आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। और आपको एक दीपक प्रज्वलित करके चले आना है। रास्ते में आपको किसी से कुछ बोलना नहीं है, आपको दीपक लेके जाना है और माचिस लेके जाना है, दीपक वहीं जाके प्रज्वलित करना है। और दीपक के नीचे, दीपक आप ज़मीन पर ना रखें, दीपक के नीचे मैंने जो पुष्प बताए हैं 2, 3, 4 पुष्प रख लें, उसके ऊपर आप दीपक रखें। दीपक की बाती जो है ऊपर ही होनी चाहिए, लंबी बाती ना हो, दीपक की बाती ऊपर होनी चाहिए। और उस पुष्प पे आप वो दीपक रख दें और उसके बाद आपको बैठ जाना है। ओम नमः शिवाय शाम को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना मांगनी है और अपनी मनोकामना कहनी है। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। अगर 108 बार ना कर सके तो 11 बार ही करना है। ये आपको पूरे श्रावण मास करना है और मंदिर की कम से कम एक तो परिक्रमा लगा ही लेनी है और फिर नंदी भगवान के कान में फिर अपनी मनोकामना करना है। सुबह की मैंने आपको पूजा बता दी, शाम को आपको ये पूजा करनी है। आप श्रावण मास से इतना करके देख लें, रोज़ आपको अपनी मनोकामना करनी है। चाहे मनोकामना धन के संबंधित हो, चाहे रोग से हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, मुकदमा है, कोई भी परेशानी है, बहुत सी समस्याएं होती हैं। ये मैंने जो आपको बताया है ये हर समस्या को पूर्ण करने में एक बहुत सफल साधना है।
आपको ये करनी है पूरे श्रावण मास। अब आज से ही आप आरंभ कर दें, कल से आरंभ कर दें, दोनों महीने का सावन मान्य है, दोनों महीने में ये क्रिया कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं श्रावण मास जो है 18 जुलाई से ही 1 महीने का, ऐसा नहीं है, ये 2 महीने का पड़ता है। 3 साल बाद मैंने बताया था आपको, ये बहुत योग होता है, विचित्र योग होता है, इसमें आप साधना करिए। शिव जी की कृपा बहुत जल्दी मिलेगी। भगवान भोलेनाथ इस धरती के सभी भोग देने में समर्थ हैं और उनकी भक्ति से सभी भोग मिलते भी हैं। सभी आपने देखा नहीं, पुराणों में भरी पड़ी है, कई राक्षसों ने भगवान भोलेनाथ से वर मांगे हैं, वो सहजता से दे देते हैं। तो ये आपको करनी है और आपको अपनी मनोवांछित अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना को सुने और आपका मंगल करें। जय जय।